हेलो एवरीवन। देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जनरल प्रिपरेशन मेथड और प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्डिहाइड के कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस तक हमने कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कहाँ से? कीटोन से। मेंशन किया गया है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अगर याद हो तो हमने एल्डिहाइड भी बनाया था एसाइल क्लोराइड से, बट वहाँ पे रिएजेंट डिफरेंट थे। यहाँ पे रिएजेंट डिफरेंट होगा। यहाँ पे जब हम एसाइल क्लोराइड की बात करते हैं तो एसाइल क्लोराइड आपको पता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, यही एसाइल क्लोराइड हो जाता है। यहाँ पे बेंजीन रिंग भी हो सकती है, नॉट मैंडेटरी कि हम इसी के साथ जाएं। हमने वहाँ पे एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन जब पार्टिसिपेशन कराई थी तो बेंजोइल क्लोराइड से हमने बेंजल्डिहाइड बनाया था और नाम था रोजनमैन रिडक्शन। रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन थी। यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो ये एसाइल क्लोराइड नेम रिएक्शन का पार्ट नहीं है, बट यहाँ पे रिएजेंट जो होता है ये इंपॉर्टेंट है आपका। रिएजेंट जो आपका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है ये होता है डाई एल्किल कैडमियम। ये डाई एल्किल कैडमियम हम यूटिलाइज करते हैं और यहाँ से देखने को मिलता है कैडमियम का क्लोराइड बाहर निकलता है CdCl2। ये बाई प्रोडक्ट होता है, हमें इससे लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं R के साथ तो यहाँ पे निकल के जाता है RC डबल बॉन्ड OR। अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट होगा, सिमिलर होगा। लाइक अगर ये R डैश है तो R डैश होगा, R होगा तो R होगा। जनरल रिएक्शन के पैटर्न्स पे अगर हम बात करें तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, जब इसका रिएक्शन कराएंगे हम CH3 CH2 CD, बट होल ट्वाइस में, तब यहाँ पे देखने को मिलेगा ये जो रिएक्शंस में कंपोजिशन है इस पैटर्न का CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर हो जाएगा C2H5, यानी कि ब्यूटेनोन हो जाएगा 2 नंबर पे। और यहाँ पे साथ में कैडमियम के क्लोराइड बाहर निकल के चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो कैडमियम है ये बनता कैसे है? डाई एल्किल कैडमियम आसानी से तो नहीं बनता होगा कि आसानी से गए कैडमियम लाए एल्किल के साथ जोड़ा और बन गया। इसको भी हम किसी प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं। तो ये जो रिएक्शंस बनती है डाई एल्किल कैडमियम की, ये बनाई जाती है किससे? RMgX। RMgX इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब हम कैडमियम क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो यहाँ पे देखने को मिलता है आपका ये ट्वाइस नंबर में यूटिलाइज किया जाता है। R कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पे, जैसे हमने इथाइल लिया था, प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल या मिथाइल भी हो सकता है। जब हम इसके साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो ये कैडमियम ग्रुप को अटैच करेगा और साथ में MgX और Cl इसके ट्वाइस नंबर यहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं। तो इस तरह से ये बनाने का प्रिपरेशन मेथड है डाई एल्किल कैडमियम। अगर कभी एसाइल क्लोराइड से पूछा जाए तो ये जनरल रिएक्शन पैटर्न देखने को मिलते हैं। ये आपको डाई एल्किल कैडमियम बनाने का पैटर्न अगर लार्ज स्केल पे नंबर्स आते हैं या डायरेक्ट कन्वर्जन पूछा जाता है कीटोन्स फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, तो आप ये रिएक्शन और साथ में इनमें से जो भी टाइप ऑफ आपका एसाइल क्लोराइड मेंशन होगा उसके साथ मेंशन करेंगे। ये जनरल रिएक्शन है, ये इसके रेफरेंस रिएक्शन है विद कंपाउंड्स। तो इन दोनों में से इसके साथ मेंशन करेंगे। लेकिन जब कभी रिएक्शन में पूछी जाती है A रिएक्ट विद द B एंड फॉर्म C, तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब होता है, ये जो मेन प्रोडक्ट होता है, हमें और कुछ करने की ज़रूरत या दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ मेन प्रोडक्ट लिखना होता है। कन्वर्जन्स, जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं वो वीडियो ऑलरेडी चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। इसी प्लेलिस्ट में नीचे वीडियो की लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको कन्वर्जन्स जो चारों चैप्टर्स आपके मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं उनके सारे कन्वर्जन्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। CBSE बोर्ड के पैटर्न की अगर हम बात करें तो सारे के सारे जो कन्वर्जन इस बार बोर्ड्स में आए हैं वो उन्हीं में से चूजन थे। साथ में एक टेस्ट का वीडियो भी अपलोडेड है, केमिकल टेस्ट जो डिस्टिंग्विश करता है कम सब्सटेंसेस को, उनको भी अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा। अपकमिंग बोर्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले से प्रिपेयर्ड रहिएगा,
ताकि बोर्ड्स में लास्ट ड्यूरेशन के रस में ज़्यादा एक्सरसाइज या माइंड को रिलैक्स मोड पे हम प्रिपरेशन में ले जाएं, टेंस होके तैयारी ना करें। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट ट्रायल्स। प्रिपरेशन फ्रॉम नाइट ट्रायल्स। नाइट ट्रायल्स मतलब वही साइनाइड ग्रुप RCN के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे। नाइट्राइल्स के साथ वहाँ पे भी हम एल्डिहाइड्स बना रहे थे, बट कीटोन्स बनाने के लिए हम यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं RMgX। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता है, हमने हेलो एल्कीन और एरेन्स नाम के चैप्टर में स्टार्टिंग में भी पढ़ रखा है। RX यानी कि हेलो एल्केन से डायरेक्टली मेटल Mg की रिएक्शन करा के हम इसको बना लेते हैं। बहुत ही आसान सा प्रोसेस होता है। ये ग्रिग्नार्ड साहब ने बताया था, इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। ऑर्गेनो मेटेलिक हैलाइड बोला जाता है इसको। ये ऑर्गेनिक, ये मेटल और ये हैलोजेंस ग्रुप होते हैं। जब इसके साथ हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं तो हमेशा कंडीशन होगी यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस देखने को मिलती है, और ये जो कंपाउंड होता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएगा। RC पता है आपको ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के साथ ये अटैचमेंट शोन करेगा। डबल बॉन्ड N और N ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो N का एक बॉन्ड सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ पे MgX लग जाएगा, NMgX। और साथ में यहाँ पे जो ग्रुप आपको देखने को मिलेगा ये R डैश अटैच हो जाएगा। R डैश यहाँ पे अटैचमेंट देखने को मिलेगा। और फिर फर्दर जब हम इसकी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे हाइड्रोलिसिस H3O+ की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा RC डबल बॉन्ड O और R डैश। ये आपके पास यहाँ पे कंपाउंड बनेगा, जो कि एक टाइप का क्या देखने को मिलेगा, आपका कीटोन। तो कीटोन हम यहाँ से RMgX के साथ नाइट्राइल से आसानी से ऑब्टेन कर लेते हैं। अगली रिएक्शन की अगर हम बात करें कीटोन के प्रिपरेशन की, तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, हाँ अभी हमने जो रिएक्शन नाइट्राइल से पढ़ा था या हमने एसाइल ग्रुप से पढ़ा है, वहाँ पे हम डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ भी हम एसिटोफिनॉन प्रोप्यूफिनॉन जैसी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो जनरल रिएक्शन के बिहाफ पे हम एलेबोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे जब बात कर रहे हैं बेंजीन से, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जो बनाएंगे कीटोन उसमें बेंजीन रिंग का इन्वॉल्वमेंट होगा। दैट मीन्स द एरोमेटिक कीटोन्स का फॉर्मेशन यहाँ पे हर हाल में देखने को मिलेगा। वहाँ पे ऑप्शंस थे मल्टीपल पैटर्न्स पे, बट यहाँ पे आपको यही बनता हुआ नजर आएगा। बेंजीन रिंग का हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कराएंगे एसाइलेशन। और जो एसाइलेशन कराते हैं इसका प्रेजेंस देखने को मिलता है AlCl3 की प्रेजेंस में एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में जब हम एसाइलेशन कराएंगे तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम एक नेम रिएक्शन का पैटर्न दे देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नाम सुना होगा। इसके दो टाइप्स पैटर्न होते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। हम एसाइलेशन ऑफ द बेंजीन से बनाएंगे कीटोन। कैसे बनाते हैं देखिएगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब बेंजीन रिंग के साथ हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करा सकते हैं R या AR के साथ C डबल बॉन्ड OCl, ये हो जाएगा एसाइल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड अगर यहाँ पे एरिन ग्रुप होता है तो। जब इसका हम एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग पे आपके यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR के साथ या फिर AR के साथ अटैचमेंट देखने को मिलेगा और बन के तैयार हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट जाएगा वो HCl चला जाएगा, उसको हम बाद में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नॉट मैंडेटरी कि हम यहाँ पे लिखते हुए चलें। ये जो रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी ये हो जाएगी एल्केन। अब यहाँ पे R ग्रुप डिसाइड करेगा कि एल्केनो और ये फिनॉन ग्रुप होगा। फिनॉन ग्रुप के अलावा यहाँ पे हम फिनाइल मेंशन कर सकते थे। जनरल रिएक्शन में जो कंपाउंड होंगे यहाँ पे इनके साथ मेंशन किया जाएगा। जैसे एज हम एग्जांपल मेंशन करते हैं, यहाँ पे ये है, इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड OCl अगर हम यूटिलाइज करें तो यहाँ पे हम एनहाइड्रस AlCl3 अभी नहीं लिख रहे हैं, पर आप रिएक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है लिखना। अब यहाँ पे CH3 लग जाएगा तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, एसिटोफिनॉन।
इसी तरह से कार्बन चेन यहाँ पे वेरी कर सकती थी, यहाँ पे बेंजोफिनॉन भी हो सकता था, मतलब अगर हम यहाँ पे बेंजीन रिंग लगा देते C6H5 तो ये हो जाता है बेंजोफिनॉन। इसी तरह से मल्टीपल कंपाउंड्स हम यहाँ पे बना सकते थे। तो ये तो कुछ आपके जनरल प्रिपरेशन मेथड थे कीटोन्स के। बाकी कुछ जनरल प्रिपरेशन मेथड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे प्राइमरी अल्कोहल से या डिहाइड्रोजनेशन करा के, ऑक्सीडेशन करा के, तो वो पैटर्न भी यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन हमने स्टार्टिंग में भी बताया था जब हम एल्डिहाइड्स पे पढ़ रहे थे कि हमें क्रोमिल कॉम्प्लेक्स की रिक्वायरमेंट होती है और क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, तब कहीं जाके हम रोक पाते हैं एल्डिहाइड पे। अदरवाइज प्रोडक्ट हमेशा कहाँ पहुँचता है? कार्बोक्सिलिक एसिड पे। याद रखिएगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल हमेशा बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल भी कीटोन और कीटोन से फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडेशन जाती है। टर्सरी रिएक्शन में कोई रिस्पॉन्स शोन नहीं करती है, बट यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है एसिडिक मीडियम की या बेसिक मीडियम की या फिर न्यूट्रल मीडियम में। हम किसी भी मीडियम में ऑक्सीडेशन कराएं, हमेशा बन के तैयार होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें रिएजेंट्स आपके एल्कोहलिक KMnO4, मीडियम कैसा हो गया? यहाँ पे एल्कलाइन मीडियम हो गया। एसिडिक मीडियम की अगर हम बात करें CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड H2SO4 की प्रेजेंस में, या फिर K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं। इनमें से किसी की भी प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएं तो कन्वर्जेंस देखने को मिलता है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें ROH, अब ROH ग्रुप जब भी कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा तो ये जो R ग्रुप है हम हमेशा क्या, एक CH2 को ब्रेक डाउन करके लिखेंगे। इससे फायदा क्या होगा कि हम आराम से H ग्रुप और ऑक्सीजन के कार्बन के साथ जो बॉन्ड्स होंगे उनको रिप्रेजेंट कर पाएंगे, क्योंकि R से डायरेक्ट हम रिप्रेजेंटेशन शोन नहीं कर पाएंगे COOH का। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, RCH2OH, इसका जब भी हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे एल्कोहलिक KMnO4 के साथ, ये कन्वर्जेंस डायरेक्टली देखने को मिलेगा RCOOH। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक उसी पैटर्न पे अगर हम बात करें R की बजाय हम लॉन्ग कार्बन की चेन ले लेते हैं। एज एन एग्जाम्पल CH3 CH2 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 CH2OH, मतलब 1 2 3 4 5 5 कार्बन का चेन हो गया। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं CrO3 H2SO4 एसिडिक मीडियम में। एट लीस्ट स्टेप्स पहले अल्कोहल इन एल्डिहाइड एंड एल्डिहाइड गेट कन्वर्टेड फर्दर इनटू द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मेन प्रोडक्ट जो यहाँ पे बनेगा वो आपके पास क्या होगा, CH3 CH2 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 COOH, 5 कार्बन की यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन हो जाएगी। ये तो हो गया अल्कोहल से। एल्डिहाइड से बनाना बहुत आसान होता है। कोई भी एक हल्का फुल्का भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर प्रेजेंट होगा तो ये एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है। तो एल्डिहाइड का कन्वर्जन बहुत आसान होता है। CH3 CHO, हल्का सा भी ऑक्सीडाइजिंग मीडियम यहाँ पे ऑक्सीडेशन कराया जाएगा, ये कन्वर्जन हो जाएगा CH3 COOH में। इसके लिए अलग से हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन शोन करता है। तो ये तो थे फ्रॉम एल्कोहल्स और एल्डिहाइड से। बात करते हैं फ्रॉम एल्किल बेंजीन से इनका प्रिपरेशन मेथड कैसे होता है। तो एल्किल बेंजीन से, एल्किल बेंजीन दैट मीन्स द बेंजीन रिंग पे एल्किल की चेन लगी हुई है। जैसे ये है एक बेंजीन रिंग पे हमने लगा दिया CH3। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की प्रेजेंस होती है, वो एल्कलाइन मीडियम में भी हो सकते हैं, एसिडिक मीडियम में भी KMnO4 या क्रोमिक ऑक्साइड की प्रेजेंस या एसिडिक क्रोमिक ग्रुप प्रेजेंस हो सकते हैं। जैसे CrO3 H2SO4 के साथ KOH ग्रुप में एल्कलाइन मीडियम में, इसके अलावा एल्कोहलिक KMnO4 के साथ KOH के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होगा। प्रोडक्ट जो आपको देखने को मिलते हैं वो सिमिलर पैटर्न बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे जो COOK ग्रुप में कन्वर्जन होगा, फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा। एट लीस्ट ये पहुँचेगा हर हाल में COOH पे ही।
ये प्राइमरी चेन लंबी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, सेकेंडरी चेन में भी यही देखने को मिलेगा, लेकिन टर्सरी चेन यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करता है। CH2 CH2 CH3 ये कार्बन चेन 3 कार्बन की यहाँ पे बढ़ा दी गई है। इसको यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो ये भी एट लीस्ट CH3 CH2 CH2 COOK और एट लीस्ट जब इसका हम हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो ये भी कन्वर्ट होके CH2 CH2 COOH यानी कि प्रोपेनोइक एसिड के साथ फिनाइल, तो फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड ये डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में आपका कन्वर्जन देखने को मिलेगा। अगला टाइप ऑफ रिएक्शन देखने को मिलता है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड। एक्चुअली यहाँ पे देखने को मिलता है चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम, या हम डायरेक्टली मेंशन करते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी कि प्रेजेंस H+ की और OH- की यहाँ पे देखने को मिलती है। इनकी प्रेजेंस में सबसे पहले अगर हम बात करें CH3 CH2 CN की, तो नाइट्राइल ग्रुप्स हमेशा देखने को मिलता है ये जब भी कभी H+ और OH- के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा, कन्वर्जन इसका देखने को मिलता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, ये हमेशा अमाइड में कन्वर्जन हो जाता है। सबसे पहले नाइट्राइल ही कन्वर्जन हो जाता है अमाइड ग्रुप में, क्योंकि ये क्या हो जाएगा CONH2 अमाइड ग्रुप होता है। तो अमाइड ग्रुप में जब इसका कन्वर्जन हो जाएगा, अब फर्दर H+ और OH- मीडियम आपका एसिडिक या बेसिक दोनों हो सकते हैं, क्योंकि ये एल्कोहलिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या एसिडिक मीडियम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एसिडिफाइड वाटर तभी टूटेगा H+ और OH- में जब एसिडिक ग्रुप की यहाँ पे प्रेजेंस रिप्रेजेंटेशन शोन होगी। तो जब ये कन्वर्जन यहाँ पे देखने को मिलेगा, फर्दर CH3 CH2 COOH ग्रुप में यहाँ पे अटैचमेंट शोन करेगा और साथ में NH3 अमोनिया लिबरेट हो जाएगा। वो बाई प्रोडक्ट होता है, उसका बाद में जिक्र करेंगे, पर मेन प्रोडक्ट हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन था, ये आपके पास यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। अब नाइट्राइल ग्रुप का बेंजीन के साथ अगर देखें तो बेंजीन रिंग के साथ भी ये ऐसे ही पैटर्न शोन करते हैं। अगर ये साइनोबेंजीन है, साथ में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन शोन करेगा, तो यही आपके पास सीधे सीधे कन्वर्जन शोन करेगा C डबल बॉन्ड ONH2। ये स्ट्रक्चर क्या हो जाती है आपके पास बेंजीनामाइड, और बेंजीनामाइड फर्दर कन्वर्जन हो जाएगा आपका बेंजोइक एसिड, दैट मीन्स COOH विद द बेंजीन रिंग। तो ये कन्वर्जन आपका बेंजोइक एसिड में हो जाएगा, या आपका कन्वर्जन प्रोपेनोइक एसिड में था। अगर यहीं पे डायरेक्टली अमाइड ग्रुप की प्रेजेंस हो, जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2, मतलब यही रिएक्शन हम छोटी सी उठा के यहाँ पे लाके रख रहे हैं, कंडीशन वही होगी, H+ या OH- की प्रेजेंस होगी, ये भी CH3 CH2 COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि आपके पास यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। ये कार्बन चेन वेरी कर सकती है, नॉट मैंडेटरी कि हमने इतना लिखा है तो हम यही फॉलोअप करें, वेरीड कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। अगली रिएक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर हम डायरेक्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, ड्राई आइस एक कुछ होता नहीं है, ये सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसको हम ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, यानी कि ये कुछ और नहीं कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं हम ड्राई आइस। तो कभी अगर ड्राई आइस लिखा है तो कंफ्यूज मत होना, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। और रिएक्शन किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। अगर हम इसकी जगह पे बेंजीन लगा दें तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी, नहीं, क्योंकि हम ArMgX भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनो मेटेलिक हैलाइड ग्रुप होना चाहिए और मैग्नीशियम की प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे बेंजीन रिंग भी देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम अटैच करें MgCl तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम बेंजीन क्लोराइड। जब इसका रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे किसके साथ, O के साथ, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा सबसे पहले प्रेजेंस ड्राई ईथर, दिस वन इज अ मैंडेटरी स्टेप्स
जो भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होंगे, कभी भी रिएक्शन में अगर पार्टिसिपेशन हो रहा होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी होते हैं। और यहाँ पे देखने को मिलता है जो भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर होती है, एक स्टेप ओपन हो जाती है। जैसे ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बॉन्ड जो होगा ये सिंगल बॉन्ड के साथ O जोड़ लेगा और एक यहाँ से जो R ग्रुप होगा इसको अटैच कर लेगा। ठीक इसी पैटर्न पे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और एक बॉन्ड यहाँ पे पूरी की पूरी बेंजीन रिंग है, तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका बेंजीन रिंग लग जाएगा। तो ये पैटर्न हमेशा आपका यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब बात करेंगे। तो O के साथ कौन लगेगा, MgX, O के साथ यहाँ पे MgX लगेगा। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये बन गए हैं तो स्टेबल होंगे, अनस्टेबल होते हैं, बहुत तेजी के साथ चेंज होते हैं। जैसे ही इनका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब हो जाता है यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस में और एसिडिक मीडियम यानी कि H3O+ या H+ और H2O, हमने लास्ट वीडियो में भी इसका जिक्र किया था। तो हाइड्रोलिसिस का मतलब ये आप अंडरस्टूड रखिएगा। अब यहाँ पे जब बात करेंगे इसके ब्रेकडाउन की, तो ये जो हिस्सा होता है Mg, इसका H+ और OH-, तो OH यहाँ से निकल के जाता है MgOH(X), मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड MgOH(X) बन के तैयार हो जाता है। तो ये OH ब्रैकेट में हो जाता है, ये यहाँ पे भी बनेगा, यहाँ पे भी बनेगा। तो बाकी जो प्रोडक्ट बचा वो क्या है, R C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या लग जाएगा, H। तो ये क्या हो गया, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक इसी तरह से जब बेंजीन रिंग के साथ बात करेंगे, तो ये ऑलरेडी बेंजीन रिंग थी, इसके साथ ही तो लगा था यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और इसके साथ क्या लग जाएगा, OH। तो ये क्या हो गया, COOH, बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा आपके पास, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, एल्केनोइक एसिड। अब कोई भी यहाँ पे हो सकता है, एल्केन की चेन हो सकती है, लंबी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो जाएगा आपके पास कंपाउंड। जैसे जैसे हम चेंज बढ़ाते जाएंगे ये रिएक्शन वेरीड करती जाएगी। अब बात करते हैं फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स तो पता है ना आपको, एसाइल हाइड्राइड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या था, RC डबल बॉन्ड OCl, कैसे कराते हैं इसको, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस यहाँ पे देखने को मिलेगा, चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, हर एक कंडीशन में ये जो एसाइल ग्रुप है इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे यानी कि पानी जोड़ेंगे, पानी किसमें, H+ एंड OH- में, जैसे ये टूटेगा ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OH यहाँ पे और साथ में HCl बाहर हो जाएगा। तो ये तो एसाइल ग्रुप के साथ देखने को मिलेगा, यही बेंजोइल क्लोराइड के साथ भी बनेगा और ये हो जाएगा आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर हम एसिड एनहाइड्राइड के साथ बनाएं, एसिड एनहाइड्राइड का मतलब क्या था, CH3C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, अगर हम यहाँ पे लगा दें क्या, बेंजीन रिंग, तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोइक एथेनोइक एनहाइड्राइड। और अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इसकी वजह से क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड। ये तो COOH जोड़ेगा, अगर ये इसके साथ गया तो H+ और OH- यही तो टूटेगा। अब H+ जो होगा, अगर ये हिस्सा इस पार्ट में टूटा है तो माइनस में जाएगा और H इसके साथ जुड़ेगा तो ये कन्वर्जन हो जाएगा CH3COOH। तो ये आपके पास बेंजोइक एसिड और ये आपके पास एथेनोइक एसिड, दोनों कंडीशंस में यही कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड तक ही पहुंचना था, ये एट लीस्ट आप पहुंच जाएंगे। अगर यही दोनों सेम होते यानी कि डाई बेंजोइक एनहाइड्राइड होता या डाई एथेनोइक एनहाइड्राइड होता, तो दोनों कंडीशन में दो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप यहाँ पे एक साथ बने हुए नजर आते। तो ये स्टेप्स याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन मान सकते हैं इसको क्योंकि कई जगहों पे यूज किया गया है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इनके कन्वर्जेंस यानी कि प्रिपरेशन फ्रॉम ईस्टर। ईस्टर से नाम सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा लेकिन रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें फ्रॉम ईस्टर्स
ईस्टर से अगर हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, दो मीडियम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक होता है एसिडिक और एक देखने को मिलेगा एल्कलाइन। एल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, सीधे सीधे जब ईस्टर, ईस्टर तो पता है ना क्या होता है, COO और R डैश, अगर R के साथ हम जनरल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। एसिडिक मीडियम में जब हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो एसिडिक मीडियम में हम पाते हैं कि जो ये कंपाउंड होते हैं RCOOH और प्लस में R डैश OH में कन्वर्जन हो जाता है, साथ में यहाँ पे वाटर की प्रेजेंस होती है। एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस करा के हम कंपाउंड्स बना रहे हैं इन द एसिडिक मीडियम। जैसे जनरल रिएक्शन अगर हम यहाँ पे मेंशन करना चाहें तो CH3 CH2 COO C2H5, तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 COOH और साथ में C2H5OH। ये तो आपके पास कंपाउंड निकल के बाहर जाएगा, क्योंकि अगर हम रिवर्ट रिएक्शन की बात करें तो एनहाइड्रस, यानी कि जब हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं तो डिहाइड्रेशन अगर इसका कराएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का और OH का, तो OH और H निकल के जब जाएगा तो ये वापस से यही कंपाउंड बन के तैयार होता है। ईस्टरीफिकेशन में हमने पढ़ा था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के केमिकल रिएक्शंस में, यहाँ पे भी पढ़ेंगे अभी यही रिएक्शन रिवर्सन प्रोसेस में। तो ये तो था एसिडिक मीडियम में आपका हाइड्रोलिसिस। लेकिन अगर यही मीडियम चेंज कर दिया जाए, बेसिक कर दिया जाए, यानी कि एल्कलाइन कर दिया जाए, तो एल्कलाइन मीडियम जैसे हम NaOH के साथ यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं। वाटर अब यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं होगी क्योंकि H+ और OH-, हालांकि हाइड्रोलिसिस इसको बोलते हैं क्योंकि अगले स्टेप में ये इन्वॉल्वमेंट होगा, बट RCOOR- जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगा तो सबसे पहले यहाँ पे बन के आता है एथेनोएट आयन, यानी कि O8 आयन फॉर्म होता है। एल्केनोएट की अगर हम बात करेंगे तो COONA और साथ में R-OH निकल के चला जाता है। तो अल्कोहल तो निकल जाता है, लेकिन ये बन जाता है क्या, O8 आयंस। अब O8 आयंस फर्दर वाटर के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करते हैं तो NaOH वापस से चला जाता है, RCOH बन जाता है। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता तो है, लेकिन बेसिक मीडियम यानी कि अल्कलाइन मीडियम के साथ थोड़ा सा ट्विस्ट करके बनता है। यानी कि पहले आपका O8 आयंस बन जाते हैं, फिर आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्जन होता है। तो दो स्टेप्स थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना है। ओनली बिहेव्स या डिपेंड्स ऑन द मीडियम। एक बार मीडियम चेंज हो गया तो फिर कंपाउंड्स वापस से रिपीट हो जाते हैं। तो ये तो थे आपके जनरल प्रिपरेशन मेथड जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी बुक में ये मेंशन किए गए हैं। उम्मीद है इतना हिस्सा अच्छे से समझ में आया होगा। स्टेप्स ध्यान रखिएगा। अगर किसी तरह की यहाँ पे दुविधा होती है या समस्या होती है या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स भी ओपन है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिया गया है, आप डायरेक्टली हमसे वहाँ पे जुड़ सकते हैं। PDFs कुछ आपको यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया गया है, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।